रिएजेंट क्या होता है? तो रिएजेंट बच्चों हमने इससे पहले डिस्कस किया कि रिएजेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो रिएजेंट के अंदर हम बात करेंगे, रिएजेंट नॉर्मली दो तरह के होंगे, एक होगा इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना, रिएजेंट क्या हो रहे हैं बच्चों, दो तरह से हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम ई पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस से हम डिनोट करते हैं। तो ये जो पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, इस पर पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। अब ऐसे स्पेशीज जिस पर आपको पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन कम है और उन्हें इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल H हाइड्रोजन जिस पर पॉजिटिव साइन अगर आ जाते हैं तो इसे क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। ब्रोमीन Br जिस पर पॉजिटिव साइन है तो इसे भी हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी आप देखेंगे कि जिन पर पॉजिटिव साइन तो नहीं है, न्यूट्रल है, बट वो इलेक्ट्रोफाइल कहला रहे हैं। इसकी वजह ये होता है कि उनका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रखने वाले स्पेशीज भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल हम क्या लेंगे, BH3, बोरॉन के साथ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया। याद रखें बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, हाँ, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में कितने होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं। तो सेकंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया है 3 इंडिविजुअल हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल अगर आप बॉन्डिंग कैपेसिटी वहाँ देख लेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने पर इनके पास टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन बने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ है। और जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहता है तो हम उसे कहते हैं लेविस एसिड, इन्हें इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और एक और एग्जांपल है ZnCl2, जिंक क्लोराइड, ये भी एक इनकम्प्लीट, यहाँ पर इनका जो ऑक्टेट है d ऑर्बिटल, यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं भी, इस वजह से भी इनको क्या कहा गया है, लेविस एसिड। कार्बिन बच्चों, यहाँ पर देखिए कार्बिन के पास भी अगर आप गौर करेंगे, कार्बन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए तो और इलेक्ट्रॉन 4 चाहिए, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इस कार्बिन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, आप गौर कीजिए कि कार्बिन के पास यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 6। तो बॉन्डिंग बनाने के बाद यहाँ पर टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कार्बिन भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ओके, चलिए, लेविस एसिड का काम करेगा। अब आते हैं हम एक्सपांडेड ऑक्टेट, अनफिल्ड डी सब्शेल, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे स्पेशीज जिनके पास d ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल के पास d ऑर्बिटल मौजूद हो और वो क्या हो, खाली हो, अनफिल्ड हो, तो ऐसे स्पेशीज को भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। वो भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहते हैं और वो अपना जो डी सब्शेल है वो फुलफिल कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल है PCl5 और SiCl4 एक्सेट्रा, और भी एग्जांपल यहाँ पर यूज़ किए जा सकते हैं। तो बच्चों, रिएजेंट में पहला टाइप हमने क्या समझा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पेशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम हो और वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हो, उनको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन वहाँ पर लगाकर डिनोट करेंगे। अगला जो रीजन का टाइप है वो है न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम क्या करते हैं, NU से डिनोट करते हैं, उस पर माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। और ये वो होता है जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और ये न्यूक्लियस पर अटैक करता है, न्यूक्लियस लविंग स्पेशीज कहलाता है। मतलब न्यूक्लियस पर आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे साइन क्या होता है, नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन पे साइन क्या होता है, प्रोटॉन पे साइन होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे साइन होता है न्यूट्रल, कोई साइन नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन पे साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ये अटैक करते कहाँ पर, न्यूक्लियस पर, इसलिए इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियस लविंग स्पेशीज। इन पर साइन होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से, जैसे कि H माइनस है, Cl माइनस है। अब कुछ स्पेशीज ऐसे भी होते हैं जिन पर नेगेटिव साइन तो होता नहीं है, बट वो न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। इसकी वजह क्या होती है, उनके पास लोन पेयर होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उनके पास नज़र आ रहा होता है। जैसे कि इनको कहा जाता है लेविस बेस। बेस का मतलब क्या होता है बच्चों, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हो। तो NH3 अमोनिया ये क्या करेगा बच्चों, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अल्कोहल का यहाँ पर
ऑक्सीजन जिसके पास दो लोन पेयर मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है। तो ये लेविस बेस, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एमबी फाइल्स। तो एमबी फाइल्स क्या होते हैं? एमबी फाइल का मतलब होता है कि एक ऐसा स्पेशीज जो न्यूक्लियोफाइल, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी मौजूद हो, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी मौजूद हो, दोनों तरह से ये बिहेव कर रहा हो। मतलब यहाँ पर इस एग्जाम्पल की बात करें, कार्बन कार्बन दिया गया है, एक जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बन रहा है। क्यों बन रहा है, अब इसका रीज़न समझेंगे। तो कार्बन के साथ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अटैच है। तो अगर हम समझे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डायरेक्ट ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है, ऑक्सीजन के डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऑक्सीजन के डायरेक्शन में। तो ये जो पार्ट बना है कार्बन का, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, पॉजिटिव कैरेक्टर ये रखेगा, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही, क्यों? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो इसे कहेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। मतलब यहाँ पर हम इसको डेल्टा नेगेटिव से डिनोट करेंगे, और जो कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, डेल्टा पॉजिटिव से इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर कार्बन अटैच है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो नाइट्रोजन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहेंगे, और कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ हो रहा है। तो अब कोई एटम अगर कार्बन से बॉन्ड बनाना चाहे तो कौन सा एटम होना चाहिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पर अटैक करेगा। और ये जो नाइट्रोजन है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कह रहे हैं, इस एटम के साथ कौन बॉन्ड बना सकता है, जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो ये एन क्या करेगा, उस एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, एक हम कंसेप्ट समझते हैं कि कौन किस पर अटैक करता है। बच्चों, ये जो पार्ट हम समझने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा एटम, कौन सा स्पेशीज कहाँ पर बॉन्ड बनाए, किस पर अटैक करे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक ऐसा स्पेशीज लिए हमने, एक ऐसा कार्बन लिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है, जिस पर नेगेटिव साइन हो, जो न्यूक्लियोफाइल हो, वो कहाँ अटैक करेगा, तो वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर। और इलेक्ट्रोफाइल पर क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव साइन होता है। जब ऐसा किया जाता है तो हमने एरो का यहाँ पर मूवमेंट बताना होता है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल पर, और हम इसको कंप्लीट हेडेड एरो के थ्रू इसको डिनोट करते हैं। और फिर यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट बन रहा है ये बना देते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इलेक्ट्रोफाइल के साथ और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। उसकी एग्जांपल यहाँ लेते हैं हम, कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पर हमने यहाँ लिया है अल्कोहल। अल्कोहल के पास दो लोन पेयर हैं, और ये अल्कोहल का ये जो लोन पेयर है इसने बॉन्ड बनाया कहाँ पर, हाइड्रोजन के साथ, जिस पर क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। और इसकी कंडीशन में ये जो मॉलिक्यूल बना है ROH, दो बॉन्ड यहाँ पर H के बने हैं O के साथ। अब याद रखें ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, दो ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ तीन बॉन्ड बन गए, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया है इस पर, इसलिए इस यहाँ पर आ गया है पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन यहाँ पर डेवलप हो गया है। अब ये एक तरह का इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद का मैकेनिज्म हम आगे डिस्कस करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन, जिस पर क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, उस एटम के साथ जिस पर, अब यहाँ पर देखिए BF3 पर कोई साइन आपको नज़र नहीं आ रहा है, बट इसका बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है कौन, बोरॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इसका जो मॉलिक्यूल बनेगा वो इस तरह से, बी के साथ क्या हुआ, 4 फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है, तो ओवरऑल इस पर चार्ज डेवलप होगा माइनस। अब ये चार्ज कैसे डेवलप होता है हम ये आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, कि किसी भी मॉलिक्यूल पर चार्ज आ रहा है, कितने चार्ज लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे या नेगेटिव लगाएंगे, ये आगे हम कैलकुलेशन करके बताएंगे आपको। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया है इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, और एम्बीफाइल्स किसे कहते हैं। तो ये तीनों भी टाइप रिएजेंट्स के अंदर डिस्कस किए गए हैं।